वेलकम बैक टू माई चैनल। हम मैथ और इंग्लिश पढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। ये मैथ का तीसरा पार्ट है। मैथ में पिछले दो पार्ट में हमने एक मैथ का बेसिक पॉइंट सिखाया था। दोनों पार्ट में मैथ का बेसिक पॉइंट सिखाया था। एक पार्ट में हमने आपको साइन, कोस, टेन, कोसेक से कैसे निकाला जाता है। एक्चुअली त्रिभुज के तीनों भुजाओं का मान दिया रहे और तो आप साइन, कोस, टेन कैसे निकाल सकते हैं, ये हमने आपको सिखाया था। साथ ही साथ अगर तीनों भुजाओं में से एक भुजा का माप नहीं ना हो, तीनों भुजाओं में से एक भुजा का मान ना हो तो तीसरे भुजा को कैसे निकाला जाता है। तीसरे भुजा में से कोई भी हो, जैसे कर्ण निकालना या लंब निकालना, आधार निकालना, ये हमने आपको सिखाया था। आज ये मैथ का तीसरा पार्ट है। मैथ के इस तीसरे पार्ट में हम आपको बुक से क्वेश्चन आंसर कराएंगे। मेरे पास ये एक बुक है जो बंगाल बोर्ड का है। ये पेज नंबर 295 में है और ये पार्ट नंबर 23.1 है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं। इसमें टोटल 9 क्वेश्चन है। ये फर्स्ट पेज में ये 4 क्वेश्चन है और इसके पीछे 5 क्वेश्चन है। 9वें क्वेश्चन में ये राइट या रॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है। पिछले दो वीडियो में जो मैंने बेसिक पॉइंट सिखाए, आधार निकालना, कर्ण निकालना, आधार, टेन, साइन, जो कुछ भी सिखाया, वो सारे चीज़ें वो मैथ के सारे पार्ट इस मैथ में आपको काम आएंगे। तो आपको ये वीडियो ध्यान से सुनना है और मेरे वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि आप देख रहे हैं 1 नंबर क्वेश्चन में एक समकोण त्रिभुज बनाए हैं। एक समकोण त्रिभुज ABC बनाए हैं जिसका कर्ण AB बराबर 10 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए, AB बराबर 10 सेंटीमीटर, ये बोला है कर्ण AB बराबर 10 सेंटीमीटर, यानी कि AB कर्ण है। आधार BC 8 सेंटीमीटर आधार दिया हुआ है और बताया गया है। BC 8 सेंटीमीटर दिया गया है और आधार बताया गया है। एवं AC 6 सेंटीमीटर है और बताया गया है लंब AC 6 सेंटीमीटर, यानी कि AC लंब है। ज़्यादातर AC कर्ण होता है लेकिन यहाँ पे AC लंब है। ये क्वेश्चन ये त्रिभुज किस तरह का होगा मैं आपको बाद में बताऊंगा। कोण ABC की साइन एवं टेंजेंट का मान ज्ञात करें। तो जो मैंने साइन, टेन ये सब पिछली बार पहले वीडियो में सिखाया था, कोस ये सब निकालना सिखाया था, वो इसी में काम आएंगे। क्योंकि तीनों भुजाएं दी गई हैं तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही आसान होगा। तो जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है, आपको आधार, कर्ण, AC, इस तरह के त्रिभुज आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है AB बराबर 10 सेंटीमीटर, BC बराबर 8 सेंटीमीटर और AC बराबर 6 सेंटीमीटर, यानी कि कर्ण AB 10 सेंटीमीटर है, आधार BC 8 सेंटीमीटर है और लंब AC 6 सेंटीमीटर है। आपको साइन का मान निकालना है। साइन A या B कुछ नहीं पूछा गया है, क्योंकि सीधे सीधे क्वेश्चन में बता दिया गया है BC जो है वो आधार है, BC वो आधार है और जो AC है वो लंब है। जब सीधे सीधे बता दिया गया है तो आपको साइन और टेन निकालना मान इजी है। कौन आधार है और कौन लंब है ये आपको पता चल चुका है। तो क्वेश्चन के हिसाब से BC वो 8 सेंटीमीटर आधार है और AB वो कर्ण है 10 सेंटीमीटर और AC 6 सेंटीमीटर है। तो तीनों यहाँ लिखे हुए हैं, आधार, कर्ण और लंब। साइन निकालना है। आपको साइन का फॉर्मूला पता है, लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण। क्योंकि क्वेश्चन में ही BC आधार है तो लंब ये है AC, इसीलिए लंब AC हो गया और BC वो आधार है, BC आपका आधार है और कर्ण है आपका AB, क्योंकि लंब बटा कर्ण होता है इसलिए AC बटा AB। ध्यान से सुनिए, लंब बटा कर्ण होता है, यानी कि लंब कौन है, ये लंब बटा कर्ण, यानी कि AC बटा AB। साफ साफ समझ में आ रहा है, AC बटा AB। इसीलिए AC का मान 6 है, AC का मान 6 है और AB का मान 10 है, 6 बटा 10। आप इसे काट भी सकते हैं, 2 ये 2 से 2 तिया 6 और ये 2 पचे 10, दोनों 2 से कटेगा। कटने के बाद ये आंसर आएगा 3/5।
तो ये साइन का मान निकल गया। सेम टू सेम आपको टेन का मान निकालना है। टेन का मान लंब बटा आधार होता है। ये आपका AC लंब AC ही है और आधार है आपका BC। तो AC 6 है और BC 8 है। जैसा कि आप देख रहे हैं AC 6 है और BC 8 है। तो ये 6 और 8 दोनों कटेंगे 2 से कटेंगे, 2 तिया 6, 2 चौके 8। तो ये कट के हो जाएगा 3/4। यानी कि आंसर आपका साइन का मान हो गया 3/5 और टेंजेंट का मान हो गया 3/4। यहाँ पे साइन A या साइन C इस तरह से नहीं दिया गया है, क्योंकि क्वेश्चन में ही आधार और लंब बता दिया गया है। ये जो लंब है AC और आधार BC बता दिया गया है, इसीलिए यहाँ आपको डायरेक्ट साइन और टेंजेंट मान निकालने को कहा गया है। इस क्वेश्चन में बाकी कुछ निकालने को नहीं कहा गया है, लेकिन फिर भी अगर आप बाकी कुछ निकालना चाहें, खुद से ट्राई करना चाहें, मान लीजिए कोस निकालना चाहें, मान लीजिए कोस का मान निकालना चाहें, तो कोस आधार बटा कर्न होता है। मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें आधार है BC यानी कि 8 सेंटीमीटर। आधार बटा कर्न होता है तो कर्न है AB यानी कि 10 सेंटीमीटर, यानी कि 8/10 होना चाहिए। इसीलिए मैंने यहाँ कोस का मान लिखा हुआ है 8/10, यानी कि ये 4 दोनों 2 से कटेगा, 2 चौके 8, 2 पचे 10। तो ये हो जाएगा 4/5, यानी कोस का मान 4/5 होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा गया है सोमा एक त्रिभुज ABC बनाया है। जो सोमा है एक आदमी का नाम है, ध्यान दीजिए। सोमा एक त्रिभुज ABC बनाया है जिसमें कोण ABC बराबर 90 डिग्री। जब भी कोई कोण बताया गया हो इस तरह से, तो जो बीच में होता है उसी में उस कोण का मान होता है। क्योंकि यहाँ कोण ABC बोला है 90 डिग्री, यानी कि B वाले संलग्न में ही वो 90 डिग्री है। जैसे कि ये त्रिभुज, इसी त्रिभुज के बारे में बताया गया है। यहाँ B का मान 90 डिग्री है, इस बात पे ध्यान दीजिए। यहाँ B का मान 90 डिग्री है। और बाकी जो पूछा गया, बताया गया है AB बराबर 24 सेंटीमीटर। AB कौन है? ये AB यानी कि लंब, या क्योंकि यहाँ लंब या आधार ऐसा नहीं बताया गया है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं बताया गया है तो उसकी दृष्टिकोण के हिसाब से पूछा जाएगा। जैसे कि यहाँ क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है साइन A, यानी कि एक दृष्टिकोण के हिसाब से, यानी कि ऊपर वाले दृष्टिकोण के हिसाब से, ठीक है। तो AB बराबर 24 सेंटीमीटर एवं BC बराबर 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। तो हिसाब करके साइन A कोस A टेन A कोसेक A का मान लिखें। यहाँ केवल A का मान निकलने में पूछा है, यहाँ C का मान नहीं पूछा है, यानी कि C के दृष्टिकोण के हिसाब से नहीं। जैसा पिछली बार हमने कहा था C के दृष्टिकोण के हिसाब से नीचे वाला आधार होता है, लेकिन A के दृष्टिकोण के हिसाब से AB ही आधार होगा। इस बात पे गौर कीजिएगा, AB आधार होगा, नीचे वाला लंब होगा। तो इसको भी करके देखते हैं। मैंने उसी त्रिभुज को यहाँ बनाया है, ABC त्रिभुज है। AB 24 सेंटीमीटर है और BC 7 सेंटीमीटर है। लेकिन आपने क्वेश्चन में ध्यान दिया होगा, यहाँ पे तीसरी भुजा का मान नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे एक कोण का मान है, तीसरी भुजा नहीं है। यहाँ एक भुजा का मान 24 सेंटीमीटर AB का मान दिया हुआ है, BC यानी कि AB का मान 24 दिया हुआ है, BC का मान 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, लेकिन AC का मान नहीं दिया हुआ है। ये तीसरी भुजा है, यानी कि कर्ण है। आप डायरेक्ट AC लिखें या कर्ण लिखें, आपकी मर्जी, लेकिन कर्ण निकालना मैंने आपको सिखाया है। तो इसी तरह से हमने यहाँ भी कर्ण निकाला। यहाँ पे देखिए AB का मान 24, BC का मान 7, यानी कि AC बराबर हमें निकालना है रूट AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। जो AC होता है वो कर्ण ही है, इसलिए ये प्लस में होगा, यह हमने बताया था। यहाँ AC का मान AB का मान 24 और BC का मान 7, दोनों का स्क्वायर होगा। फिर 24 का स्क्वायर 576 होगा और 7 का स्क्वायर 49 होगा। ये रूट के अंदर ही होगा सब। इन दोनों को जोड़ा जाएगा, इनको जोड़ने के बाद रूट 625 होगा और 625 AC बराबर रूट 625। यहाँ 625 का वर्गमूल निकलेगा, तो इसका 625 का वर्गमूल होता है 25 गुने 25, यानी कि 625 जो होता है वो 25 गुने 25 का जोड़ी होता है, यानी कि ये 25 का वर्गमूल है 625, यानी कि AC बराबर 25 सेंटीमीटर। अब देखिए, अब आपके पास तीनों भुजाएं हैं। जो क्वेश्चन में पूछा गया है, ये साइन A कोस A टेन A कोसेक A, इनके लिए तीनों भुजा तो आपके पास पता होनी चाहिए। तीसरी भुजा नहीं थी, अभी हमने तीसरी भुजा भी निकाल।
तो अब हमारे पास तीनों भुजा के मान है। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर और ए सी बराबर 25 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले क्वेश्चन में साइन ए पूछा गया है। साइन ए का मान कितना? साइन ए क्योंकि ए के हिसाब से पूछा है। जैसा आपने त्रिभुज में देखा, जो ए था वो ऊपर था। ए के हिसाब से क्योंकि साइन के हिसाब से लंब बटा कर्ण होगा, ए के हिसाब से लंब बीसी था और ए के हिसाब से कर्ण एसी था। तो बीसी का मान 7 सेंटीमीटर है और एसी का मान 25 सेंटीमीटर है। सेम टू सेम कोस ए का मान, कोस का मान आधार बटा कर्ण होता है और ए के हिसाब से आधार कौन था? आधार ए बी था और कर्ण एसी था। कर्ण एसी था और ए बी का मान 24 है और एसी का मान 25 है। इसलिए कोस ए का मान ए बी बटा एसी यानी कि 24 बटा 25। जैसा कि यहाँ 24 है और ये 25 है। ए बी का मान 24 और एसी का मान 25। तो ये आपको समझ में आएगा, कोस ए समझ में आ गया होगा। कोस ए बराबर 24 बटा 25। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेन ए का मान। टेन होता है लंब बटा आधार। टेन होता है लंब बटा आधार क्योंकि ए के हिसाब से पूछा है। आपको इस बात पर ध्यान देना होगा किसके दृष्टिकोण के हिसाब से। ए के हिसाब से जो खड़ा था वो लंब था, यानी कि जो खड़ा था वो बीसी था और आधार है ए बी। तो लंब बीसी है, आधार है ए बी। तो बीसी का मान कितना है? बीसी का मान 7 सेंटीमीटर है और ए बी का मान 24 सेंटीमीटर है। यानी कि बीसी 7 सेंटीमीटर है और ए बी का मान 24 सेंटीमीटर है। इन तीनों में से कोई भी नहीं कट रहा, इसलिए ये तीनों का आंसर इतना ही होगा, 7 बटा 24, 24 बटा 25 और 7 बटा 25। चौथे क्वेश्चन में कोसेक ए पूछा है। कोसेक ए ये कोसेक है, ये मैंने पहले बताया था। कोसेक साइन का उल्टा होता है, यानी कि जो हमने साइन का मान निकाला है लंब बटा कर्ण, तो कोसेक क्या होगा? कर्ण बटा लंब। क्योंकि कोसेक कर्ण बटा लंब है तो हमें इसी को उल्टा लिखना है, एसी बटा बीसी। जो यहाँ पे 7 बटा 25 है वही कोसेक ए में 25 बटा 7 होगा। तो कोसेक ए का मान भी निकल चुका है। अब बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरे क्वेश्चन में यदि ए बी से समकोण त्रिभुज का कोण सी बराबर 90 डिग्री, यहाँ देखिए कोण सी बराबर 90 डिग्री। यहाँ पे जो कोण ए बी सी था, यहाँ पे बी बीच में था तो इसके हिसाब से बी 90 डिग्री में था, लेकिन यहाँ पे कोण सी 90 डिग्री पूछा गया है। यानी कि जो यहाँ बी है वो यहाँ पे सी हो जाना चाहिए, वो हम आपको बाद में बताएंगे। पहले देखिए क्वेश्चन पूरा क्या है। कोण सी बराबर 90 डिग्री, बी सी बराबर 21 इकाई एवं ए बी बराबर 29 इकाई। यहाँ कोई सेंटीमीटर में नहीं बताया गया है, इकाई में बताया गया है। बी सी बराबर 21 इकाई और ए बी बराबर 29 इकाई। यहाँ भी देख रहे हैं यहाँ केवल 2 ही भुजाएँ हैं, तीसरी भुजा नहीं है। और तीसरी भुजा क्या है हम आगे देखेंगे। तो यहाँ 2 भुजा जब दी गई है हमें तीसरी भुजा निकालनी पड़ेगी। तीसरी भुजा निकालने के बाद ही क्वेश्चन के हिसाब से साइन ए निकलेगा, फिर कोस ए निकलेगा। फिर वही पूछा है साइन बी और कोस बी, ठीक है। यानी कि जो ए साइन ए और साइन बी पूछा है, यानी कि ए बी ही आपका कर्ण होगा और ए बी ये 29 कर्ण ही है। हम आपको दिखाते हैं। क्वेश्चन के हिसाब से सी 90 डिग्री था, ए बी 29 इकाई था और बी सी 21 इकाई। यानी कि आपका ए सी का मान नहीं है। ए सी यानी कि लंब ही मान कर चलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में किसके दृष्टिकोण के हिसाब से वो सीधे सीधे नहीं बताया, कौन लंब है और कौन आधार है ये नहीं बताया गया है, ठीक है। तो हमें ए सी में निकालना है। मैंने कहा था कर्ण को छोड़कर बाकी 2 भुजाएं निकालना हो फॉर्मूले के अनुसार तो माइनस होता है फॉर्मूले में, यानी कि ये रूट ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, इसमें माइनस होता है। सबसे पहले कर्ण होता है, ये मैंने बताया था, यानी कि ए बी जो वो कर्ण में है ए बी स्क्वायर, उसके बाद बाकी भुजा बी सी स्क्वायर। ए बी का मान आपका 29 इकाई है और बी सी का मान आपका 21 इकाई है। तो 29 का स्क्वायर और 21 का स्क्वायर होगा। ए सी का मान निकाल रहे हैं हम लोग।
AC यहाँ कर्ण नहीं है, बस इतना ख्याल रखना होगा, AC आपका लंब है। ठीक है, यहाँ पे 29 का स्क्वायर 841 और 21 का स्क्वायर 441, और ये रूट में ही होगा क्योंकि ये माइनस है, माइनस में हम इसे घटाएंगे, घटाने के बाद ये निकलेगा 400, हिसाब कर लीजिएगा। 400 निकलने के बाद ये 400 का वर्गमूल होगा और एक इसका वर्गमूल है 20 का, तो रूट 20 गुने 20 होगा। तो यहाँ दोनों जोड़ी में है, यानी कि 20 स्क्वायर हो गया दोनों, और इसमें से एक 20 और ये एक रूट हटेगा, यानी कि आपका होगा 20, यानी कि AC बराबर होगा 20 इकाई। अब हमारे पास तीनों भुजाएं हैं, अब हमारे पास तीनों भुजा निकल चुकी हैं। BC बराबर 21 इकाई, AC बराबर 20 इकाई और AB बराबर 29 इकाई। यहाँ मैंने त्रिभुज भी बना दिया है, बनाने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन AC बराबर 20 इकाई, BC बराबर 21 इकाई और AB बराबर 29 इकाई। यहाँ पे AB आपका कर्ण जैसा है, जैसा कि आपके फॉर्मूले में पता होता है, लंब बटा कर्ण होता है साइन में लंब बटा कर्ण होता है, साइन का अनुपात लंब बटा कर्ण होता है। एक ही हिसाब से लंब तो ये है BC और कर्ण है ये, यानी कि ये BC बटा AB होना चाहिए और BC बटा AB होना चाहिए। तो BC का मान 21 है और AB का मान 29 है, यानी कि हम यहाँ पे 21 बटा 29 लिख सकते हैं। ठीक है, कोस ए आधार बटा कर्ण होता है, तो एक ही हिसाब से आधार कौन है AC और AC का मान 20 है और कर्ण है AB 29, यानी कि आपका AC बटा AB होना चाहिए। तो हम डायरेक्ट AC का मान 20 और AB का मान 29 लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ साइन B के हिसाब से पूछा है, B नीचे है, B के हिसाब से आपका आधार यही है और लंब ये है, क्योंकि साइन में लंब बटा कर्ण चाहिए, तो लंब B के हिसाब से, साइन B के हिसाब से लंब ये है और कर्ण तो वही होगा, यानी कि आपका AC बटा AB होगा साइन B। एक मिनट, हाँ ठीक है, आपका ये 20 बटा 29 होगा, 20 बटा 29 साइन B के हिसाब से, साइन B के हिसाब से ये लंब है, B के हिसाब से लंब ये है AC, यानी कि 20, ये रहा लंब, और उसका कर्ण होगा AB, यानी कि AB का मान होगा 29। ठीक है, कोस B के हिसाब से, कोस B आधार बटा कर्ण होता है, कोस B आधार बटा कर्ण होता है, और B के हिसाब से आधार ये है 21 और कर्ण तो वही होगा, यानी कि आधार है 21 और कर्ण है 29। तो ये चारों निकल चुका है, साइन A कोस A, कोस साइन B कोस B। ठीक है, तो हमारे चारों आंसर निकल चुका है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चौथे क्वेश्चन में यहाँ लिखा हुआ है, यदि कोस थीटा बराबर 7/25 हो तो थीटा कोण के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान निकालें। बहुत सारे स्टूडेंट इस थीटा को भी एक तरह से फॉर्मूले मानकर चलते हैं। ठीक है, ये थीटा एक्चुअली कोण के हिसाब से दिया हुआ है। जैसा आप किसी क्वेश्चन में देखते हैं, जैसे कि पहले साइन A या कोस A के हिसाब से या साइन C या कोस C के हिसाब से पूछा जाता था, तो वो कोण के हिसाब से पूछा जाता था, यानी कि यहाँ पे जो C का कोण है कोण के हिसाब से, और A यानी कि A कोण के हिसाब से, इस तरह से, यानी कि थीटा वो कौन सा कोण है जिसमें सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान निकालें। थीटा कोई भी कोण हो सकता है, यानी कि कितना भी, मतलब थीटा का मान कितना है ये हमें निकालना है। थीटा हम कुछ भी मान कर, ए मतलब जैसे यहाँ ऊपर में क्वेश्चन में दिया गया था A और B है ना, यहाँ पे साइन A साइन B, तो ये उसी तरह का हम कोई भी कोण मान सकते हैं, यहाँ A और B कुछ भी मान सकते हैं। आपको इस बात पे ध्यान देना होगा क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है। आपको पता है क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए 3 भुजाओं की ज़रूरत होती है, तो यहाँ तीनों भुजाएं आपको नहीं दिख रही होगी,
लेकिन मैं बता दूं कि यहाँ तीनों भुजाएं में से 2 भुजाएं दी गई हैं। कैसे? यहाँ कोस थीटा बराबर 7/25 है हो तो थीटा कोण के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान निकला। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात पूछा है। जिस तरह से ये साइन ए कोस ए साइन बी कोस बी है, केवल थीटा के यानी कि जो यहाँ पे ए और बी दिया हुआ, इसी तरह के किसी कोण के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का अनुपात निकालना है। जो आपका क्या बोलते हैं, जो आपको 6 अनुपात के नाम बताए गए थे, साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट, उनके 6 अनुपातों का मान निकालना है। अनुपातों का मान यानी कि जो उनके बट्टा में जो आंसर निकलते थे, जैसे लंब बटा कर्ण, कर्ण बटा आधार, उसी तरह से उसके 6 अनुपातों के मान आपको निकालने हैं। तो यहाँ आपको कोस थीटा दिख रहा है 7/25। तो कोस थीटा क्या क्या होता है आपको याद होगा, आधार बट्टा कर्ण होता है। आपको याद होगा आधार बट्टा कर्ण, यानी कि यहाँ 7/25 जो है वो 7 आधार है और नीचे वाला कर्ण है, यानी कि आधार और कर्ण आपको मिल चुका है। अब बच्चा क्या, लंब, यानी कि लंब नहीं दिया गया है। और एक चीज़, यहाँ सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों पूछा गया है। अब सभी त्रिकोणमितीय अनुपात में से एक अनुपात का आंसर यही है, यानी कोस का है। ये कोस का थीटा का आंसर है। तो आपको बाकी साइन थीटा कोसेक थीटा ये सब का मान निकालना है। लेकिन सबसे पहले आपको तीसरी भुजा निकालनी होगी। तो क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ क्वेश्चन में आपको साफ साफ दिया गया है कोस थीटा बराबर 7/25। ठीक है, 7/25। तो यहाँ कोस थीटा में क्योंकि आपको पता है ये तो नहीं, यही लिखते हैं, हाँ, ये आधार बट्टा कर्ण होता है। आधार बट्टा कर्ण होता है, यानी कि आधार का मान आपके पास 7 है और कर्ण का मान आपके पास 25 है। बचा क्या, क्योंकि ए बी ए सी के हिसाब से ऐसा नहीं दिया गया है, तो आपको आधार और कर्ण ऐसे लिखना पड़ेगा। बचा क्या आपके पास, लंब, यानी कि लंब पहले निकालना होगा। और लंब निकालने के फॉर्मूले मैंने आपको पहले बताए थे। सबसे पहले रूट देना है, रूट में आपको पहले कर्ण देना है। चलो हम कर्ण नहीं दे रहे हैं, डायरेक्ट उनके मान दे रहे हैं। ठीक है, आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। 25 का स्क्वायर होगा, बताया था। उसके बाद अगर कर्ण है यहाँ पे तो माइनस होगा ये। उसके बाद आधार है ये 7 का स्क्वायर। तो लंब निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ठीक है, मैं ये भी समाधान कर दे रहा हूँ। ये 25 का स्क्वायर 625 होगा माइनस 7 का स्क्वायर 7 49 होगा। ठीक है, अब आगे करते हैं लंब। लंब ओके, 625 और 49 है, इन्हें घटाना पड़ेगा। चलो घटाते हैं डायरेक्ट। 15 से 9 घटाया कितना होगा, 6। यहाँ बच गया 1, 11। 11 से 4 घटाया 7 होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ बच गया 5। ओके, तो हमारे यहाँ रूट 576 निकल चुका है। अब ये जानना होगा कि 576 ये तो वर्ग में है, इसका वर्गमूल कैसे निकालें। इसका वर्गमूल आपका होगा 24। मैं डायरेक्ट वाला बना रहा हूँ। 24 का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो हमारे पास लंब नहीं, ये नहीं होगा, लंब होगा डायरेक्ट 24। क्योंकि क्वेश्चन में इकाई दहाई ऐसा कुछ पूछा नहीं गया है, या सेंटीमीटर वेज ऐसा कुछ कहा नहीं गया है, तो हम इसे इकाई लिख सकते हैं, 24 इकाई। ठीक है, तो हमारे पास लंब निकल चुका है, आधार है हमारे पास, कर्ण है हमारे पास। तो क्वेश्चन में जैसा कहा गया था
तो हमारे पास सबसे पहले तो कोस थीटा था, थीटा का मान 7/25 है, ठीक है। तो हमें थीटा के बाकी त्रिकोणमितीय अनुपात का निकालना होगा, यानी कि क्वेश्चन के हिसाब से हमें साइन थीटा निकालना है, ठीक है। फिर कोस तो निकल चुका है, और कौन कौन सा अनुपात है, शॉर्टकट में लिखते हैं। साइन थीटा 10 थीटा यहीं पे लिखते हैं, फिर कोसेक थीटा, सेक थीटा, और बचा कोट थीटा, ठीक है, सॉरी कोट थीटा। अब क्योंकि केवल थीटा के हिसाब से पूछा है, तो थीटा के हिसाब से आपको केवल इनके भुजा का नाम में तरफ ध्यान देना पड़ेगा यहाँ, क्योंकि यहाँ सीधे सीधे आधार कौन है, कर्ण कौन है और लंब कौन है, ये साफ साफ दिख रहा है। तो किसकी दृष्टिकोण के हिसाब से ये आपको ध्यान नहीं देना है, ठीक है। साइन थीटा, साइन में क्या होता है, साइन में लंब बटा कर्ण होता है, और लंब है आपका 24, यानी कि ये 24 होगा। और कर्ण, कर्ण है आपका 25, बस ये हो गया आंसर। टेन थीटा, टेन में क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब है आपका 24, और आधार, आधार कितना है 7, आधार है 7। फिर यहाँ कोसेक थीटा, आपको ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ साइन थीटा दिया, मैंने आपको पहले बताया था साइन का उल्टा कोसेक होता है। क्योंकि साइन थीटा 24/25 है, तो कोसेक होगा 25/24, ठीक है। सेक थीटा, आपको ये भी पता होना चाहिए, सेक थीटा होता है कर्ण बटा आधार, यानी कि वो कोस थीटा का उल्टा होता है। ये आपका आधार बटा कर्ण होता है, तो सेक थीटा होगा कर्ण बटा आधार, यानी कि जो यहाँ 7/25 है वो होगा आपका 25/7, ठीक है। तो आप समझ ही गए होंगे कि ये जो कोट थीटा है वो आपका टेन थीटा का उल्टा होगा। ये 24/7 है, तो ये आपका 7/24 होगा। बस ये इसी तरह से निकल जाएगा। तो हमारे पास ये सभी अनुपातों के मान निकल चुके हैं। आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं, क्योंकि मैथ ज़्यादा लंबा हो चुका है, लगभग आधा घंटा का मैथ हो चुका है। अब इसके बाकी मैथ जो है वह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा। तब तक के लिए आप मेरे वीडियो का इंतज़ार करें, और मैं चाहूँगा कि आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप कम से कम शेयर करें तो भी अच्छा ही होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। बाय, सी यू अगेन।